एवरीवन, आई एम पायल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो ही बस इसलिए शूट कर रही हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी ऑडियंस उस पर इंगेज हुई है, अच्छी रीच गई है। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा ना कि उस पर जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरे इस जर्नी में, तो इसलिए जुड़े हैं देखने के लिए कि भाई मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्या मेरे ड्रीम्स हैं, मैं बीएससी नर्सिंग परस्यू क्यों कर रही हूँ, मैंने और कोई सा कोर्स क्यों नहीं चूज़ किया, और अगर मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ तो साथ में मैं यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैंने किसी और कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं लिया, मैंने बीएससी नर्सिंग में क्यों एडमिशन लिया, एंड व्हाट वाज माय जर्नी टिल नाउ, मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं अब तक के में। तो बेसिकली ये ना मेरी एक इंट्रो वीडियो होने वाली है मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो अभी मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, दोज हु वांटेड टू नो मी कि मैं हूँ कौन, व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। तो ये वीडियो उनके लिए है। फ्लैशबैक में चलते हैं। तो स्कूल टाइम में आई वॉज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, एकेडमिक की तरफ से भी और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी मैं बहुत एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन लाती थी, बट आई वॉज़ अ लाइक ऑलवेज़, चाहे मैं सेकेंड आती थी या मैं थर्ड आती थी, लेकिन ये था कि हाँ ऑलवेज़ फर्स्ट नहीं, बट आई वॉज़ ऑलवेज़ इन द टॉपर लिस्ट। मतलब मैं बहुत, नहीं कि सच बताऊँ, मैं एक ओबीडियंट स्टूडेंट थी। मैं ऐसे फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ऐसे थी कि चुपचाप बैठी रहती थी। तो स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी थी मेरी, लाइक दोस्त अच्छे थे, पढ़ाई सब कुछ अच्छी हो रही थी। और ट्वेल्थ में ये था कि मेरे परसेंटेज आए थे 89.6, और मैं सीबीएसई से नहीं हूँ, मैं एचबीएसई से हूँ। हाँ ये बहुत थोड़ी परसेंटेज है, पर उसमें पता है क्या, मतलब सेकंड पोजीशन आई थी मेरी उस टाइम। लेकिन उसमें क्या था ना कि मेरे को खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया। कि नेवर स्टडी फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर योर सेल्फ। और ये बात मतलब हर एक टीचर बोलते ही हैं, लेकिन हम ऐसे टालते हैं, मार्क्स ही तो होते हैं जो होते हैं। अब मैं बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था कि ट्वेल्थ में मेरा एक माइंडसेट ये बन गया था, तो ऑलरेडी टॉपर है, तेरे को सब कुछ आता है, जो जो एग्ज़ाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आता है हाँ वो पढ़ लिया है, ठीक है आप मत पढ़। और सच में मैं इतना मतलब नहीं पढ़ी थी कि हाँ बस यही आएगा एग्ज़ाम में, यही पढ़ ले, तो वो हो गया था, जिसके कारण एक मतलब एक लड़की थी, नो वन एक्सपेक्टेड हर टू बी टॉप। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टॉप करेगी, और वो टॉप कर गई। आई डोंट नो हाउ, लेकिन हाँ उसने टॉप किया, और मैं रनर अप में थी, सेकंड पोजीशन। तो उस टाइम मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैंने उस टाइम खुद के लिए पढ़ लिया होता, खुद की नॉलेज के लिए, तो शायद मेरे और अच्छे परसेंटेज आ जाते। काश मेरे दिल को ऐसे तसल्ली हो जाती कि हाँ तूने पढ़ा और तब तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन उस टाइम मेरे को ये था कि तू पढ़ी नहीं ना, और फिर भी तेरे इतने मार्क्स आए हैं, चल ठीक है उस हिसाब से, लेकिन अगर तू पढ़ लेते तो क्या ही हो जाता। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा मतलब एक सपना था, अब भी है, कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगी, स्पेस में जाऊंगी, एक्सप्लोर करूंगी, सन को एक्सप्लोर करूंगी, वहाँ क्या मतलब लाइफ होती है नहीं होती है, वहाँ की क्या मतलब ओवरऑल मैं स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहती थी, हर एक प्लेनेट को, हर एक स्टार्स को, एस्ट्रॉइड्स को, गैलेक्सीज़ को। लेकिन वो है ना, अपने यहाँ पे हरियाणा की हूँ मैं, हरियाणा में पानीपत से। यहाँ ना बहुत, मैं बोलूँ तो नैरो माइंडेड पीपल रहते हैं, और यहाँ नो वन कैन इमेजिन कि कोई इस फील्ड में जाएगा, किसी को पता भी नहीं है। और तब मेरे पास इतना दिमाग नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूँ। कि मैं यूट्यूब पे ये सर्च करती थी कि हाँ भाई हेलो गूगल सन, एक मिनट ये है मेरे पास, मैं बोलती थी हेलो गूगल क्या सन पे लाइफ है, हेलो गूगल क्या सन पे हम जी सकते हैं, हेलो गूगल क्या मार्स पे हम जा सकते हैं, हेलो गूगल क्या हम चाँद के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। मैं ऐसे करती थी। तो कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि तू ये सर्च कर ले कि एस्ट्रोनॉट बनते कैसे हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। हाँ मैंने एक बार देखा था, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने, एक मिडिल क्लास से हूँ, और मैंने सोचा चल छोड़ यार, लाइक एवरीबडी थॉट ऑफ कि डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है या मतलब पुलिस लाइन में जाना है, आर्मी में जाना है, बस ये कॉमन माइंडसेट। लेकिन हाँ एक बात रह गई, मैं 8th क्लास से ही ना लिखती थी। आई वॉज मैं राइटर नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक राइटर या पोइट वर्ड होता है ना, वो
मेरे विचारों को जो मैं लिखती हूँ ना उसको एक लिमिट में बाउंड कर देता है कि हाँ ये राइटर है। लेकिन आई थिंक आई वॉज बोर्न टू बी फ्री। मैं खुद को ऐसे बाउंड नहीं करूँ किसी एक नाम में। लेकिन हाँ, मैं लिखती थी, मैं पोएम लिखती थी, मैं स्टोरीज़ लिखती थी, मैं नॉवेल्स लिखती थी, मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें। और बस मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एक बड़े होके अपनी खुद की मूवीज़ प्रोड्यूस करूँ, अपने खुद के गाने रिलीज़ करूँ, अपने खुद की मतलब नॉवेल्स रिलीज़ करूँ, अपनी खुद की बुक पब्लिश करूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे बोला घर पे कि भाई मेरे को ना ऐसे ऐसे करना है। तो उस टाइम पेरेंट्स से जितना हो सका उन्होंने न्यूज़पेपर में मतलब ऐड की तरह मेरी पोएम्स भी मतलब ऐसे कोशिश की थी प्रिंट करवाने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया, लेकिन वो नहीं हो पाया उस टाइम। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हम अपने बेटे के सपने पूरे करें। तो उसके बाद जैसे ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि मैं एस्ट्रोनॉट तो बन नहीं पाऊँगी। अब एस्ट्रोनॉट के अलावा मेरे पास एक चीज़ थी, आई वॉज़ वेरी गुड एट मैथ्स एंड फिज़िक्स। फ़िज़िक्स और मैथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था और मैंने सोचा था कि यार मैं तो फ़िज़िक्स की लेक्चरर बनूँगी, बच्चों को मैं फ़िज़िक्स के बारे में बताऊँगी। क्योंकि फ़िज़िक्स को मैं मानती हूँ ना कि मैं फ़िज़िक्स को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि फ़िज़िक्स तो पता नहीं एक ऐसे वीपन है जिससे हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। कुछ इस हिसाब से देखती हूँ मैं फ़िज़िक्स को कि जिसने भाई फ़िज़िक्स पढ़ ली ना बिल्कुल अच्छे से, वो क्रैमिंग वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल दिल से जिसने फ़िज़िक्स पढ़ ली ना वो तो ऐसे दुनिया को कन्क्योर कर सकता है, जीत सकता है वो दुनिया को। लेकिन आई डोंट नो कैसे हमारे रिलेटिव्स ने मेरे मम्मी पापा के दिमाग में एक बात बैठा दी कि बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और लड़की को बीएससी नर्सिंग करवाओ और बाहर भेजो। और एक फ़न फैक्ट पता है क्या है कि मेरे पास 11th में बायो नहीं थी और बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमारे पास 11th 12th में मेडिकल स्ट्रीम होनी ज़रूरी है। तो मेरे पास मेडिकल स्ट्रीम नहीं थी, मेडिकल स्ट्रीम इंक्लूड बायो और नॉन मेडिकल में मैथ्स। तो मेरे पास बायो नहीं थी 11th में। 12th क्लास के अक्टूबर में मुझे दिलवाई गई बायो और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों दिलवाई गई। लेकिन 12th होने के बाद जब उन्होंने बताया कि हमने तो तेरे बारे में ये पहले से ही प्री डिसाइड कर रखा है कि हम तेरे को क्या बनाएंगे, जो तेरे सपने हैं, जो तेरे को ज़िंदगी में करना है वो हमने पहले सोच रखा है, तू मत सोच। एंड दिस थिंग्स हिट्स मी कि भाई मतलब उस टाइम मेरे को ऐसे रोना आ गया था कि ज़िंदगी तो मेरी है ना, सपने तो मेरे हैं ना। सोच रही थी कि मैं तो एक साइंटिस्ट बनूँगी, फिज़िक्स पढ़ के अच्छे से और बिल्कुल कोई एक नई डिस्कवरी करूँगी। मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक बात बताई थी कि जो तू ये सपने देखती है ना, ये फेरी ड्रीम की तरह लगते हैं, तो डे ड्रीमिंग करती है, ये मत देखा कर, रियल लाइफ में आ। और मुझे वो बात उस दिन फील हुई। मैं सोचती थी कि ना मैं तो अपने मन की करूँगी, लेकिन मन की नहीं हो पाती जब सामने दिखता है ना कि पेरेंट्स कैसे बूढ़े हो रहे हैं, पेरेंट्स की लाइफ कैसे निकलती जा रही है, तो उनके चेहरे पर स्माइल के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो मुझे भेज दिया गया कोचिंग के लिए। अब क्या छूटा, मेरे ड्रीम्स धरे के धरे रह गए। मैं चली गई, हम यहाँ पानीपत में रहते हैं, तो मैं चली गई कोचिंग लेने रोहतक। मैं पीजी पे रहती थी। एकेडमी वॉज गुड, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था और अच्छे से पढ़ती भी थी मैं एकेडमी पे। तो वहाँ क्या हुआ, मैं एकेडमी पे पढ़ती थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद मेरी 2 रूममेट्स थी और जब से वो 2 रूममेट्स आई मेरी लाइफ में, एक बिल्कुल ऐसे पढ़ती रहती थी, क्रैमिंग करती थी हर एक चीज़ की, और दूसरी अपने फ़ोन पे लगी रहती थी। मैं कोई फ़ोन नहीं लेके गई। एक छोटा वाला फ़ोन था, वैसे वो होता है ना नोकिया वाला फ़ोन था मेरे पास। तो फ़ोन की तो कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह थी नहीं। और बस उस टाइम ना मैं डिप्रेशन में चली गई इसी चीज़ को लेके कि मैं तो जो मेरा मन चाहता है मैं वो नहीं कर पाई, मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, मैंने क्या सोच रखा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या मैं कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँगी, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं इन सब चीज़ों के चलते मेंटली अनस्टेबल हो गई। और आई डोंट नो वो क्या था, डिप्रेशन था या क्या था, पर वो स्टेट बहुत बुरी थी। उस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रखी, पर अब ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। उस टाइम उनका फ़ोन आता था ना और वो बोलते थे कि क्या कर रही है, पढ़ रही है। उस टाइम लिटरली मेरी आंखों में आंसू होते थे कि भाई
नहीं, हाँ कैसे चल रही है पढ़ाई, और मैं ऐसे करती थी फ़ोन उठा के, पापा बिल्कुल अच्छी पढ़ाई चल रही है। फिर मम्मी, हाँ बेटा ध्यान लगा के पढ़ लिए। मैं बोलती थी हाँ मम्मी ध्यान लगा के पढ़ती हूँ। और उस टाइम मैं क्या कर रही होती थी, रो रही होती थी, यही सोच के कि भाई मैं मेरे को इस फील्ड में जाना नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ। लेकिन पता धीरे धीरे क्या हुआ, एक मन में ना, एक होते ना अपने, जब हम खुद को जान लेते ना तो ये होता है कि भाई, एक होता है ना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। बस वही, जब मुझे पता चल गया ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, तब मैंने किसी की नहीं सुनी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं बीएससी नर्सिंग कर लेती हूँ, 4 साल की बीएससी नर्सिंग, एग्ज़ाम क्लियर कर देती हूँ आराम से। ऑल्दो तब तक मेरा नीट हो गया था, नीट में अच्छे नंबर नहीं आया था, मेरा एम्स नर्सिंग भी हो गया था, एम्स नर्सिंग में भी कुछ नंबर से रह गई। और उसके बाद मेरा बीएससी नर्सिंग सीईटी हुआ था हरियाणा वाला, वो हो गया था क्लियर। तो उसका रिज़ल्ट आना रहता था। रिज़ल्ट आने से पहले मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे पता है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मेरा रोहतक जो पीजीआई है ना उसमें हो जाएगा अच्छे नंबरों से, अगर उसमें नहीं हुआ तो एटलीस्ट करनाल वाले में हो जाएगा, दीनदयाल में। तो उस टाइम ना मैंने एक माइंडसेट बनाया कि है ना मैं अपनी 4 साल की नर्सिंग पूरी करूँगी। घर वाले ये ड्रीम्स परस्यू नहीं करने दे रहे कि भाई मैं मूवीज़ बनाऊँ या मैं गाने बनाऊँ या मैं एक प्रोड्यूसर बनूँ, कंपोज़र बनूँ, नहीं कर जाने देंगे इस फील्ड में, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करूँगी, 4 साल की नर्सिंग करके फ़ॉरेन में जाऊँगी, अपने खुद के पैसे कमाऊँगी और खुद के पैसों से खुद की लाइफ स्टार्ट करूँगी, तब तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एक बार बच्चा अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए तो पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये फैक्ट है। मेरे खुद पेरेंट्स ने बताया कि बेटा तो अपने खुद के, एक बार तो खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए ना तो वैसे कुछ कर ले, क्योंकि पेरेंट्स को भी बस यही होता है ना कि हमारा बेटा है ना, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, एक बार बस लाइफ में सक्सेस हो जाए, उसके बाद हमें कुछ और नहीं चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उन्हें इस चीज़ की बहुत चिंता रहती है। तो ठीक है, मेरे तो हो गया कि हाँ ठीक है, घर वाले भी मान जाएंगे और मेरा जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन सीईटी का जब रिज़ल्ट आया मैं बहुत शौक थी। जो हरियाणा सीईटी होता है उसके 180 होता है टोटल मार्क्स, और मैं पेपर जो होता है ना एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आई थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे 130 या 140 मतलब आ जाएंगे मार्क्स, और मेरे मार्क्स आए 86। तुम सोच सकते हो मैं मतलब मुश्किल से उस ट्रॉमा से निकली हूँ, दोबारा से वही ट्रॉमा, मेरे इतने कम नंबर कैसे आए। लेकिन वो इतने दिन चला नहीं ट्रॉमा, पता है क्यों? जिस दिन रिज़ल्ट आया ना, मेरे मम्मी पापा एकदम खुश थे, उन्होंने बोला कि बेटा किसी चीज़ की टेंशन मत लियो, हम हैं तेरे साथ। और वही वो जो उस दिन फीलिंग थी ना, मेरे को लगता है कि एक लाश में ना ऐसे फिर से सांस से भर दिए कि हाँ अब होप्स आ गए मेरे अंदर, अब तो मैं बिल्कुल करके ही दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेरे को मिला प्राइवेट कॉलेज करनाल में, और नर्सिंग में एडमिशन हो गया। नर्सिंग में एडमिशन होने के बाद मेरे को ये फिर से मेरे को ये ऐसे एंग्जाइटी होने लगी कि तो 4 साल हैं, 4 साल में क्या पता क्या ना कर ले तू। फिर मैं नर्सिंग करने लगी, और ऐसे डेली के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, और इतना सारा काम। 9 से 4 का कॉलेज होता, और कॉलेज आस पास नहीं है, कॉलेज बहुत दूर है यहाँ से, और आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे। सुबह 9 से 4, घर से अगर मैं 7 बजे चलूँ, 9 बजे पहुँचूँ, 4 से 6, तो ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 7 से 6 मेरा आने जाने का सफ़र हो जाता है। घर आने के बाद काम होते, घर का काम, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से इतना काम नहीं करवाती, मेरी बहन और मैं दोनों मिलकर घर का काम करते हैं, और सुबह उठ के इतना सारा काम, और फिर पढ़ाई मैनेज करना, और फिर सोना। तो मेरा एकदम ना ऐसे फिर से दोबारा से ही ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। और फर्स्ट सेम का मेरा जो एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं गया, और फर्स्ट सेम में तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि जिस लड़की ने 12th में टॉप किया उसकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में रीअपीयर आई, और उस टाइम दोबारा से फिर वही एक्सपीरियंस कि अब क्या होगा, पेरेंट्स ने इतने रुपए लगाए हैं बीएससी नर्सिंग पे, और दोबारा से रीअपीयर आ गया, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे। बहुत डर गई मैं, बहुत। फिर दोबारा से वही रोना धोना, अब क्या होगा, इतनी फ़ीस लगाते हैं, और तो फिर भी कुछ नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है। लेकिन सच में मैं बता नहीं सकती कि मतलब स्कूल टाइम में मेरे, ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेन टॉपिक पे ही आते हैं। तो रीअपीयर आ गई सेकंड सेम में, मैंने सोचा कि ठीक है बहुत हो गया तेरा,
तूने कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बनाई है जो तेरे को आराम से बैठ के अब बता दे कि तूने फर्स्ट सेम में जो पढ़ा था ना, वो जो बेसिक था वो क्लियर करवा दे। तो मैंने सोचा कि छोड़ भाई सब चीज़ों को, रीअपेयर की दोबारा से तैयारी कर, सेकंड सेम के एग्ज़ाम्स की फिर से तैयारी कर, फिर से नहीं मतलब सेकंड सेम के एग्ज़ाम जो आ रहे थे उनकी प्रिपरेशन कर। तो मेरा ये था कि मैंने सेकंड सेम को ना अच्छी तरह किया, क्लियर हो गया। वो जो रीअपेयर आई थी वो भी क्लियर हो गया। धीरे धीरे जो एक टॉपर लड़की थी वो अपनी मतलब धीरे धीरे कम बैक हो रहा है उसका। मुझे पता है अगर मैं एक दिन पूरे दिन बैठ के भी पढ़ लूँ ना, मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूँ, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन होती हैं बहुत चीज़ होती है, बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं। और मैंने बताया कि 7 से 6 तो मेरा ऐसे ही कॉलेज में निकल जाता है। हॉस्टल में वैसे नहीं ले सकती क्योंकि घर पे मम्मी से काम नहीं बनता, घर आने के बाद घर का काम हो जाता है और फिर बहुत एक मेरा बिज़ी शेड्यूल है। मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले उसकी यूट्यूब जर्नी की कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैंने घर वालों के इतने पैसे वेस्ट कर दिए नर्सिंग में, अब मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से आई, पर मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे ना पैसे कमाने हैं। और फिर मैं जॉब्स ढूंढने लगी, मतलब ऑनलाइन की, कैसे मैं अपनी इस राइटिंग वाली को, मैं अपने सॉन्ग राइटिंग को, पोइम्स राइटिंग को मैं कैसे यूज़ में लाऊँ, एक अच्छे बेनिफिट हो जिससे। तो मैं ढूंढने लगी, मुझे एक ऐप मिली, बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप, फाइवर ऐप। फाइवर ऐप में क्या होता है कि हमें ना एक अपनी खुद की वीडियो अपलोड करनी होती है, सिंगिंग की या पोइट्री की, हमें ना वो अपलोड करनी होती है। और फिर हमारे पास आते हैं ऑफ़र्स आते हैं लोगों के कि भाई हमारे लिए मतलब हमारी ये स्टोरी है और हमारे लिए गाना लिख दो, हमारे लिए स्टोरी लिख दो, हमारे लिए इस टाइप की वीडियो है उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं इस पर कर दूँ अपलोड। मम्मी बोली पब्लिकली। मैंने बोला हाँ पब्लिकली। तब मम्मी डर गई कि नहीं तू पब्लिकली वीडियो अपलोड मत कर, अगर एक अच्छा कमेंट आएगा, यानी मतलब अगर कोई एक अच्छा पर्सपेक्टिव सोच के चलेगा ना, तो उनमें से जो 9 बंदे हैं ना, यानी 10 में से 9, वो 9 बंदे नेगेटिव कमेंट ही करेंगे, नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। ऊपर से तू लड़की है, ऊपर से तू गाँव से है, ऊपर से ये मतलब रिश्तेदार वगैरह ये अच्छे नहीं होते, तो तेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि बेइज्जती और होगी, हमारी इज्जत और कम होगी। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी ऐसे कुछ नहीं है, मैं ना उसमें अपना ऐसे फेस रिवील नहीं करूँगी और ऐसे पोइट्री डाल दूँगी। मम्मी बोली ठीक है करके देख ले, अपने पापा से पूछ ले। पापा से पूछा, पापा भी मान गए। मैंने साथ साथ में क्या किया, वो वीडियो पापा से पूछ के, मम्मी से नहीं पूछा, मम्मी थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, तो मैंने पापा से पूछ के वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। पापा ने बोला हाँ गलत क्या है, मोटिवेशनल पोइम ही तो है। अगर आप मेरे चैनल खोल के देखोगे ना, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो है, मोटिवेशनल पोइम द क्लाइंब करके। और ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली, राम आएंगे। वो मैंने ऐसे ही, वैसे सच बताऊँ, वो मैंने अपलोड मतलब बनाई तो मैंने इसी के लिए थी कि मैं उसको अपलोड करूँगी। फिर मैंने घर वालों को दिखाई वो वीडियो, पापा बोले हाँ बहुत अच्छी वीडियो। मैं बोली पापा अपलोड कर दूँ? पापा ने कुछ नहीं बोला। मैंने शाम को एक बार फिर बोला कि पापा मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँ? पापा बोले हाँ कर दे। मतलब ऐसे हल्की सी नाराज़गी हो रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की ना, मैं पता क्या देखती थी, सुबह शाम वही बजता। पापा के हाथ में जब भी फ़ोन मिले ना, पापा ये चेक करते रहते थे कितने व्यूज़ आए, और उस पर 10 से ज़्यादा व्यूज़ आए भी नहीं, 5 से ज़्यादा लाइक भी नहीं आए। और वो 5 लाइक मेरा, मेरी बहन का, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का और मेरे एक दोस्त जानवी का, इनके अलावा किसी के नहीं। और मैंने अपना चैनल वगैरह बता भी नहीं रखा था किसी को, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर मम्मी को टेंशन हो जाती कि ये क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे ये वो। तो मैंने नहीं बताया किसी को भी। तो धीरे धीरे मैंने घर वालों को मनाया, और धीरे धीरे जब मैंने वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करनी स्टार्ट करी ना, तो वो दिखा मेरे को कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। मतलब हर रोज़ 1 या 2 ऑडियंस इंगेज हो रही है। तो मेरे को लगा कि ये अच्छा मौका है अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का। तब तक इतना कुछ चैनल चला नहीं था। तो मैंने, मेरी दादी है, अभी नहीं है, तो मैंने दादी के ऊपर एक गाना लिखा, खाली आंगन। आप सुनना उसको जाके मेरी प्रोफाइल में। तो खाली आंगन जो मैंने गाना है ना, वो मैंने खुद से लिखा, और वो अपलोड करने से पहले जब वो मैंने आधा लिखा था, एक मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड किया और मैंने मम्मी को सुनाया। मम्मी मतलब ऐसे फ़ोन है ये कि मम्मी गाना सुनियो। मम्मी सुनी, मम्मी ने सुना गाना, तो मम्मी गाना सुनती गई, मतलब ऐसे गाना
और लिटरली मम्मी की आंखों में पानी था। मम्मी रोने लगी कि बेटा ये तूने लिखा है, और मैंने बोला कि हाँ ये मैंने लिखा है। और फिर बिल्कुल मतलब मेरे को उस दिन ये फ़ील हुआ कि मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ कि मेरी मम्मी रोने लगी उसको फ़ील करके। और फिर मेरी मम्मी को लगा कि हाँ सच में इसके अंदर टैलेंट है। और उस दिन से क्या हुआ, मेरी मम्मी ने वो खुद ही वो गाना शेयर कर दिया अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, पापा ने शेयर कर दिया। वहाँ से सबको पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे हूँ। तो हाँ 10-15 लोग जुड़ गए उस पर, मेरे एक आधे दोस्त हैं, मतलब तो कुल मिला के मेरे दोस्त रिलेटिव्स में से मुश्किल से 20 लोग जुड़ गए इस यूट्यूब पे। तो मुझे ये था कि चलो एक मिल गया मौका अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। घर वालों को पता चल गया कि हाँ ये क्रिएटिव है, ये कर सकती है इस लाइन में कुछ। तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करने लगी डेली, और अभी आप देख ही रहे हो। तो अभी मतलब मुझे कंसिस्टेंसी से मुझे 3-4 महीने हो गए होंगे अपलोड करते हुए, और अभी मैं इस स्टेज पे हूँ। आई नो अभी तक इतनी ऑडियंस इंगेज नहीं हुई है, आई नो इतने अभी रीच नहीं हुई है, आई नो इतने अभी व्यूज़ नहीं मिले हैं, बट आई एम श्योर वन डे आई विल मेक इट। आई नो मेरा अभी वो एकेडमिक कमबैक नहीं हुआ है जो पहले था, बट आई नो वन डे आई विल। और ये वीडियो बस आपके लिए है, ये एक मैसेज है कि अगर आप अभी रुक रहे हो किसी काम को करने के लिए कि नहीं मैं आज नहीं मैं कल करूँगा, कभी भी आज के काम को कल पे मत डालो। आपके कुछ भी ड्रीम्स हैं उन पे काम करो, और अपने ड्रीम्स को कभी छोड़ना मत। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स को लगे कि हाँ भाई अपने काम के लिए 100% दे रहा है, हमारी भी बात मान रहा है और ख़ुद का भी काम कर रहा है, तो चाहे लिखवा के ले लो, आपके पेरेंट्स मानेंगे ही। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब मेरे पेरेंट्स मेरे सपनों के लिए मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर मैं एक दिन वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ ना, तो मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, तेरे ऑडियंस है जो वो तो रूठ के बैठ जाएगी कि पायल ने वीडियो अपलोड नहीं की। मतलब ऐसे तो अब बहुत अच्छा हो गया सब। हाँ एक आधी चीज़ें रहती हैं, पर मैं उनके लिए भी मैनेज कर लूँगी। और फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ कमेंट में ये बताना कि आपको मेरी ये जर्नी थी जो अब तक की कैसे लगी। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।